कॉलेज के कुछ फ्रेंड ने मिलकर अपने दोस्तों का बर्थडे इस बार कुछ अलग तरीके से मनाने का सोचा। सब ने डिसाइड किया बर्थडे किसी केव के अंदर जाके मनाएंगे। उन्होंने एलिसन केव को चुना और वो निकल पड़े बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये मौज मस्ती एक बुरे सपने में बदलने वाली है। केव के अंदर काफी अंधेरा था और अचानक से दो छात्र एक खतरनाक गड्ढे में गिर गए जहां बहुत ही ज्यादा ठंड थी और वहां एक और चीज मौजूद थी जो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो थी मौत। ये घटना दिल दहला देने वाली है और साथ ही आपको सिखाएगी कि बिना सोचे समझे कुछ करने का नतीजा आखिर क्या होता है। यह घटना यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 छात्रों की है जिन्होंने अपने दोस्त का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने चुना एलिसन केव, जो अमेरिका की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक मानी जाती है। यह गुफा लगभग 1363 फीट गहरी थी और इसकी जटिल संरचना ने इसे एक खतरनाक जगह बना दिया था। इस गुफा के अंदर बेहद संकरे रास्ते थे और उन पतले रास्तों पर नुकीले पत्थर भी थे। यहां से गुजरना एक आम इंसान के लिए लगभग असंभव था। शायद इन छात्रों को इस गुफा की वास्तविकता का अंदाजा नहीं था। जब ये छात्र गुफा में प्रवेश किए तो शुरुआती कुछ घंटे उन्होंने मस्ती में बिताए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। वहां मौजूद दर्जनों रेस्क्यू टीम के सदस्य भी हैरान थे और किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक घटना आखिर कैसे घट गई। ये सब एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। 12 फरवरी 2011। ठंड का मौसम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन ठंड इतनी तो थी लोगों को जैकेट पहनना पड़ता था। तब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट अमेरिका की जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव में एक एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन 10 में से 5 लड़के थे और 5 लड़कियां, और इन्हें लीड करने वाला था 20 साल का ग्रैंड लोकन बॉक, जिसका एक हफ्ते बाद बर्थडे था, जिसके बाद वह 21 साल का हो जाता। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए लोग केव में जा रहे थे, लेकिन ग्रांट को क्या पता था कि उसका एक कदम इसके माँ बाप की दुनिया उजाड़ कर रख देगा। इसके साथ इसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल भी था। इन 10 सालों में से कुछ लोगों ने पहले भी कई केव को एक्सप्लोर किया था। माइकल और ग्रांट को एडवेंचर करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन केव के अंदर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना इनका वन ऑफ द फेवरेट एडवेंचर था। इन लोगों ने ग्रांट का बर्थडे एक हफ्ते पहले ही किसी केव में जाकर सेलिब्रेट करने का सोचा। दोस्तों, ये केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस केव के अंदर एक फैंटास्टिक पिट नाम का गड्ढा था जो लगभग 550 फीट गहरा था। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बहुत गहरा था, लेकिन शायद ये बात इन 10 लोगों में से किसी को पता नहीं था। ये लोग एलिसन केव के पास एक होटल में रुकते हैं। इनका रोड मैप कुछ ऐसा था। इन्हें पहले कार में होटल से माउंटेन तक जाना था, फिर इन्हें माउंटेन से केव तक हाइकिंग करना था, इसके बाद इन्हें केव के अंदर जाना था। अगली सुबह ये लोग होटल से कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद ये लोग अपना फोन कार में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि केव के अंदर नेटवर्क नहीं आता तो कोई फायदा नहीं था फोन को अंदर ले जाने का। अब ये लोग एक्साइटमेंट में माउंटेन से केव में जाने के लिए हाइकिंग करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि उनका ये एक्साइटमेंट उनके सबसे बड़े खौफनाक दर्द में बदलने वाला है। ये लोग अब केव के पास पहुंच गए थे। जिस अनजान दर्द में ये जाने वाले थे, इन लोगों ने उसे खुद ही चुना था, क्योंकि उन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ केव में क्या कुछ हो सकता है। केव में जाने के लिए उन लोगों ने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था। ग्रांट और माइकल तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे, इस बात से अनजान कि केव में काफी ठंड भी हो सकती है। इन लोगों के पास हेलमेट्स, रोप्स और कुछ केव मटेरियल थे। एलिसन केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इनमें एक बार में केवल एक ही लोग जा सकते थे। केव में काफी अंधेरा था और पतले पतले रास्ते थे। इनके हेलमेट में लगी लाइट उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी देर तक तो इन लोगों ने केव को एक्सप्लोर किया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, लेकिन फिर इनके साथ अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले केव काफी ठंडा था,
क्योंकि केव के अंदर कई सारे वाटरफॉल थे और कुछ जगहों में केव पानी से भरा हुआ था। और माइकल और ग्रांट ने तो केवल टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहने थे, जिस वजह से उन्हें ठंड लग रही थी। उन्हें केव में बहुत अजीब सा लग रहा था। इसलिए ग्रांट और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वह केव के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर करके केव से बाहर निकल जाएंगे। अब उनका प्लान था कि वह कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। बर्थडे का सेलिब्रेशन करना तो छोड़ो, अब उन्हें वहां पर रुकना ही बहुत अजीब सा लग रहा था। जब वह लोग केव के एक आसान से दिखने वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनके साथ वही होने वाला था जिससे वह अनजान थे। केव को एक्सप्लोर करते हुए उनके एक टीम मेंबर का बैग वार्म पिट में गिर गया। यह भी फैंटास्टिक पिट जैसा ही था, पर यह फैंटास्टिक पिट से छोटा था। बैग के अंदर उन लोगों के इंपॉर्टेंट सामान थे। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना किया कि रहने दो, बैग के चक्कर में कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रांट ने किसी की एक ना सुनी। ग्रांट अब नीचे जाने के लिए तैयार था। इस समय दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। ग्रांट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था उसे पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। लगभग आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसे और तेज पानी की आवाजें आने लगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद उसने अपने बगल में एक वाटरफॉल देखा जिसका कुछ पानी उसके ऊपर गिर रहा था। सबसे बुरी बात तो ये थी, एक तो केव में बहुत ही ज्यादा ठंड थी और ग्रांट ने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी थी, और उल्टा वाटरफॉल का ठंडा ठंडा पानी ग्रांट के ऊपर गिर रहा था, जिस वजह से ग्रांट ठंड के मारे कांपने लगा। लेकिन उसने ऊपर खड़े किसी को ये बात नहीं बताई। उसने सोचा कि जैसे तैसे पानी से बचकर नीचे चला जाएगा और बैग को उठाकर वापस ऊपर ले आएगा। अब जब ग्रांट आधे रास्ते में था तब वह पानी से बचने के लिए इधर उधर मूव करने लगा। वो इतना मूव कर रहा था कि रस्सी एक जगह जाकर अटक गई और उसका मूव करना बंद हो गया। अब बस यहीं से उसके साथ खौफनाक दर्द की घटना बीतने वाली थी। ग्रांट मूव करने के लिए रस्सी को सुलझाने लगा, लेकिन वह रस्सी को सुलझाने के चक्कर में रस्सी में इतना उलझ गया कि वह रस्सी में ही फंस गया। अब वह इतना ज्यादा फंस गया था कि वह अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पा रहा था। अब वह धीरे धीरे वाटरफॉल के पास चला गया जहां सारा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वह वाटरफॉल से बचने के लिए अपने आप को हिला रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार थी। अब ग्रांट रस्सी में बुरी तरह से फंस चुका था और उसकी हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसके ऊपर लगातार ठंडा पानी गिर रहा था जिससे उसकी टी शर्ट और शॉर्ट्स पूरी तरह से भीग चुके थे। ठंड की वजह से उसका शरीर सुन्न हो रहा था। ऊपर खड़े उसके दोस्त पहले तो समझ नहीं पाए कि नीचे क्या हो रहा है, लेकिन जैसे उन्हें एहसास हुआ कि ग्रांट काफी समय से मूव नहीं कर रहा तो उन्हें डर सताने लगा। माइकल ने सबसे पहले ग्रांट को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बाकी दोस्तों ने भी जोर जोर से चिल्लाकर ग्रांट को पुकारा, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घबराहट बढ़ने लगी और अब सबको ये समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। माइकल ने तुरंत निर्णय लिया कि वह नीचे जाएगा और ग्रांट की मदद करेगा। उसने रस्सी से खुद को बांधा और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर नर्वस हो रहे थे क्योंकि हालात उनके काबू से बाहर हो रहे थे। माइकल को भी पानी की ठंडक महसूस होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और नीचे पहुंचकर ग्रांट को ढूंढने की कोशिश की। जब माइकल आखिरकार ग्रांट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रांट पूरी तरह से रस्सी में उलझा हुआ है और उसकी हालात बेहद खराब है। ठंड और पानी की वजह से ग्रांट के शरीर का तापमान खतरनाक स्तर पर गिर गया था। माइकल ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन रस्सी इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि उसे सुलझाना नामुमकिन सा लग रहा था। माइकल ने ऊपर खड़े अपने दोस्तों को आवाज दी और बताया कि ग्रांट की स्थिति बहुत खराब है। अब सभी लोग घबरा चुके थे। उन्होंने तुरंत मदद बुलाने का फैसला किया, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास कोई भी फोन मौजूद नहीं था। उन्होंने सभी मोबाइल फोन बाहर कार में ही छोड़कर आए थे और केव के अंदर किसी भी तरह का नेटवर्क भी मौजूद नहीं था। अब उन्हें केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा था, केव से बाहर जाकर मदद लाना। कुछ दोस्तों ने माइकल और ग्रांट को वहां छोड़ने का निर्णय लिया और बाहर जाकर मदद लाने के लिए भागने लगे। जब तक वह लोग बाहर पहुंचे और मदद को सूचित किया तब तक काफी समय बीत चुका था। रेस्क्यू टीम ने तुरंत एक्शन तो लिया, लेकिन जैसे ही वो ग्रांट और माइकल के पास पहुंचे तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। ग्रांट की ठंड और पानी से मौत हो चुकी थी और माइकल भी गंभीर रूप से घायल था। उसे किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन वह इस हादसे से कभी उबर नहीं पाया। यह घटना हर उस व्यक्ति के लिए कड़वी याद बन गई
जो उस दिन एलिसन केव में गया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।